बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रेशर इन गैस, क्लास 12। प्रेशर इन गैस हमने डिस्कस किया, साथ में था डेरिवेशन ऑफ पीवी इज इक्वल 1/3 एनएम वी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि एक गैस का प्रेशर किसी कंटेनर के अंदर कितना होता है और उसकी हमें क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल है। हर साइड की उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब इस क्यूब के अंदर एक मॉलिक्यूल है गैस का, वो वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस मॉलिक्यूल का मास क्या है, m है। अब वेलोसिटी v के साथ जब वो मूव करता है, जब इस दीवार के साथ जाता हुआ इस इधर से मूव करता हुआ गया इस तरफ और टकरा कर के आ गया, वापस आ गया। तो इतनी इस तरफ जाते हुए उसने लेंथ कवर की एल और वापस आते हुए उसने लेंथ क्या कवर की, एल कवर की। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी गया और टकरा करके आ गया, वापस आ गया, वो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है हमारे पास 2l। अब वो मॉलिक्यूल का मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। मास मल्टीपल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, मास मल्टीपल वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इस तरफ से गया है और फिर टकरा कर क्या है, वापस आया है। तो ये उसके जाने का मोमेंटम है और ये उसके क्या है, वापस आने का मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mvx। अब पहले हम कंसीडर कर लें उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है, किस तरह मूव कर रहा है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी मोशन को हम देख रहे हैं, यानी कि एक्सिस के अलोंग करता हुआ गया है, ट्रैवल किया उसका तो v था। फिर टकरा कर आफ्टर कोलिजन वो क्या आ गया, वापस आ गया। तब भी उसने डिस्टेंस l कवर किया, लेकिन उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, वो हो जाएगा 2mvx। मॉलिक्यूल ट्रैवल द डिस्टेंस 2l बिटवीन कंसेक्टिव कोलिजन विद द सेम वॉल, इसी दीवार के साथ टकराया और टकरा करके आ गया, वो वापस आ गया। अब इसको कितना टाइम लगा, कंसेक्टिव कोलिजन विद द वन साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था 2l और वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, v ऑफ x है, सिर्फ अलोंग x कहते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, हम जानते हैं x इज इक्वल टू क्या है, v मल्टीपल t। तो t बराबर किसके हो जाएगा, s ओवर v। s हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या है, 2l है। वेलोसिटी हमारे पास किसकी, v ऑफ x की है। अब ये तो होगी उसकी वेलोसिटी। अब हम देखेंगे एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द क्यूब, जो एवरेज फोर्स लग रही है उस मॉलिक्यूल की वजह से। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के। चेंज इन मोमेंटम हम दे चुके हैं, वो हमारे पास है 2mvx। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, अब उसकी डायरेक्शन ये आ गया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स। अब मॉलिक्यूल गया है और टकरा कर क्या है, वापस आ गया। तो एक्शन और रिएक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो v बराबर किसके हो गया, माइनस v ऑफ x के, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहले मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम अगर हम फाइंड करना है तो फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास है एम वी एक्स और इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम वी हो गया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, 2mvx। ओवर टाइम है 2l, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, mvx ओवर क्या आ जाएगा l। तो ये उसके ऊपर लगने वाली क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। अब हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास F है और एरिया L मल्टीपल L हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। और L क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। एक लेंथ है, लेंथ मल्टीपल लेंथ एरिया, और
तीन लेंथ को जब मल्टीपल करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हम एरिया हमने पुट कर दिया तो हमारे पास फोर्स हमारे पास एम वी एक्स ओवर एल ओवर क्या आ जाएगा, जो एरिया है वो एल स्क्वायर है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आ जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब एल क्यूब है जो मतलब वो तीनों साइड है, तीनों साइड का मतलब उसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय वन मालिक्यूल। ये जो प्रेशर अभी हमने फाइंड किया है वी ऑफ एक्स के लिहाज से, ये सिर्फ एक मालिक्यूल है जो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब अगर हम देखेंगे वो सिर्फ एक मालिक्यूल नहीं है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ मालिक्यूल है। टोटल फोर्स वी मस्ट ऐड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल द मालिक्यूल दैट स्ट्राइक द वॉल। वो वाले तमाम मालिक्यूल जो इस एक्स ठीक है तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब जो मालिक्यूल है जो एक्स एक्सिस अलोंग जा रहे हैं, वी वन एक्स, ये वाला वो मालिक्यूल है जो एक्स एक्सिस अलोंग जा रहा है, पहला है, टू एक्स ये दूसरा है, ये तीसरा, अप टू सो ऑन, यानी कि नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एज वी नो दैट वी ऑफ एक्स माइनस वी, ये क्या हमारे पास जीरो हो जाएगा। अगर हम देखें कि मालिक्यूल गया और वापस आ गया तो उनका सम क्या हो गया, जीरो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन बराबर किसके हो गए, रिएक्शन के, तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सम जीरो हो गया तो हम उसका प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी स्क्वेयर द वेलोसिटी ऑफ आवर एवरेज वेलोसिटी, हम उन वेलोसिटी का क्या करेंगे, स्क्वेयर ले लेंगे। स्क्वेयर लेने से और जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो एवरेज है हमारे पास वेलोसिटी का वो क्या आ जाएगा, वी वन एक्स स्क्वेयर, वी टू एक्स स्क्वेयर, वी थ्री एक्स अप टू सो ऑन वी एन। अब कितने मालिक्यूल तक गया जा रहे हैं हम, स्टार्ट हमने लिया एक मालिक्यूल से और जहाँ हम कहाँ रहे हैं, एन तक। वी एफ स्क्वेयर ये हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल, उनका समीशन हमारे पास ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी की, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसे आर एम एस भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वेयर अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो वो क्या है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर, उसका हमने क्या ले लिया, एवरेज मीन ले लिया। सिंस द मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, जो मॉलिक्यूल है हर तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब वो एक्स एक्सिस के बिलोंग हैं, वाई एक्सिस के बिलोंग भी मूव कर रहे हैं और जी एक्सिस के बिलोंग भी मूव कर रहे हैं। हर तरफ वो क्या कर रहे हैं, इस क्यूब के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर वो हर तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी रैंडम मोशन क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर और वी जी स्क्वायर, वो बराबर किसके हो जाएगी, क्योंकि उनका मोमेंटम क्या है, सेम है, रैंडमली वो मूव कर रहे हैं, मतलब उनकी कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो वो क्या आ जाएगा, वी एक्स बराबर वी वाई के और वी एक्स बराबर किसके, वी जी के। तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये एक्स के अलोंग देख रहे हैं हम, वो वी एक्स बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने पिछली इक्वेशन ली है इसके अंदर, तो जो प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा एन ओवर थ्री वी साथ में एम वी स्क्वायर। अब जो हमारे पास पी वी बराबर किसको हो जाएगा, वन बाई थ्री एन। अब एन एम क्या चीज है, ये हमारे पास टोटल मैस है, एक मैस हमारे पास क्या है, एम है, और टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या है, वो मैस है। तो अगर हम एम निकालें तो एम ओवर क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या टोटल मैस ऑफ मॉलिक्यूल है। दिस इज द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, ये वाला वो प्रेशर होगा जो एक मॉलिक्यूल उस दीवारों पर लगा रहा है। तो ये हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, पी वी इक्वल वन बाई थ्री एन एम वी स्क्वायर एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम इन टर्म ऑफ, क्योंकि उनकी क्या है, कोई ना कोई डेंसिटी भी है, अगर हम टर्म ऑफ डेंसिटी देखते हैं तो वो हमारी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डिपेंड किस पर वो कर रहा है, प्रेशर डेंसिटी के ऊपर, साथ में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर। अब उनकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब ये हमने कहा कि टोटल मास है, इधर हमने बात कर दी इसकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो वैल्यूज को हम पुट करते हैं, P इज इक्वल टू एम एन ओवर थ्री वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी और पी वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एन एम वी स्क्वायर। अब हमने इसको चेंज करना काइनेटिक एनर्जी के अंदर, एन ओवर एन वी है जो आपके पास, ये है नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एम वी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो प्रेशर है ये हर एक मॉलिक्यूल के लगने की वजह से आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास और उनकी एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, उसके प्रेशर के इक्वल आ जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रेशर इन गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू 1/3 NM p स्क्वायर। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।